जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल के चुनाव हारते ही उनकी पार्टी का टूटना शुरू हो गया है। पहले ही उनके विधायक हैं, वो पार्टी की बैठकों में नहीं आ रहे हैं और अब उनके पार्षद भी उन्हें छोड़ कर जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को चुनाव हारे 15 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन पार्टी खाली होना शुरू हो गई है और इसकी शुरुआत हो गई है पार्षदों से। मौजूदा पार्षद, जो पूर्व पार्षद नहीं है, कोई पूर्व नेता विधायक नहीं है, बल्कि मौजूदा पार्षद हैं और ऐसे 3 पार्षदों ने जो है अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी का हाथ थाम लिया है। इन 3 पार्षदों ने आज जो है आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी में आ गए। इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल का एमसीडी में आंकड़ा भी गड़बड़ा गया है। अरविंद केजरीवाल को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ उनके खिलाफ जो है नए नए केस खुल रहे हैं, जहां केंद्र सरकार ने भी शीश महल पर जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल का सीएमओ का जो उन्होंने ट्विटर अकाउंट था, उसका जो उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, पर्सनल यूज में इस्तेमाल किया, उसकी जांच अलग से होगी। और इधर पार्टी से जो है सपोर्ट खत्म हो रहा है। जो 3 पार्षद अभी छोड़कर गए हैं, उनमें एंड्रयूसगंज से अनीता बसोया है, हरिनगर से निखिल चपराना है और आरकेपुरम से धर्मवीर है। इन 3 पार्षदों के अलावा आम आदमी पार्टी से संदीप बसोया भी गए हैं, जो कि नई दिल्ली से जिला अध्यक्ष थे। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष नई दिल्ली, यानी कि अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट जो हुआ करती थी। अब इनके 4 नेता, और सिर्फ 4 नेता नहीं बल्कि इनसे जुड़े कार्यकर्ता, संगठन के स्तर पर काम करने वाले और लोग भी बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं और आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया है। इसके साथ ही साफ दिखता है कि अब इनके नेताओं को आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी पहली बार आम आदमी पार्टी ने एमसीडी का चुनाव जीता था। अभी इनकी तो आगे के लिए संभावनाएं पड़ी हुई थी, तो ऐसे में इनके पार्षद क्यों छोड़कर जा रहे हैं, जबकि कुछ पार्षदों को तो विधायक का टिकट भी मिला था। तो ये सवाल उठता है कि एक नई पार्टी, यानी कि एमसीडी में नई पार्टी जिसने पहली बार चुनाव जीता, उसके पार्षदों को आखिर दूसरी पार्टी में जाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसकी वजह है अरविंद केजरीवाल के काम करने का तरीका, जो पहले भी देख चुके हैं कि कैसे इन्होंने जेल में रहकर यहाँ कहा मैं सरकार चलाऊंगा और सरकार के सारे काम रुक गए और सबसे ज्यादा पार्षदों के काम रुके। विधायकों की तो फिर भी ऊपर के स्तर पर कुछ बातचीत होती थी, क्योंकि अतिशी मरलीना से भी मिलना होता था, लेकिन पार्षद, नए नए पार्षद बने थे, उनसे मिलने वाला कौन था। सारे फंड रुक गए, स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी थी। यहाँ पर हर चुनाव पर जो है सवाल खड़ा हो रहा था, एमसीडी के हर चुनाव पर, तो पार्षद परेशान थे। पार्षदों को काम करने के लिए उनको पर्याप्त फंड नहीं मिल पा रहा था, पैसा नहीं मिल पा रहा था, उनकी कोई सुन नहीं रहा था। इससे परेशान होकर पहले भी कई पार्षदों ने आम आदमी पार्टी छोड़ी और बीजेपी ज्वाइन कर ली, लेकिन फिर कुछ महीने तक ये सिलसिला थम गया था। लेकिन जैसे ही अरविंद केजरीवाल चुनाव हारे हैं, तो अब ये साफ हो गया है कि पहले तो काम करने का तरीका ही गलत है और फिर अब उनको काम करने का मौका भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जिस तरह से विधानसभा चुनाव में उनकी भद पिटी है, वो सिर्फ चुनाव नहीं हारे हैं, उनकी पार्टी चुनाव नहीं हारी, अरविंद केजरीवाल खुद हारे हैं। लोगों ने उन्हें ये फैसला सुनाया है कि वो खुद भ्रष्टाचारी हैं और उनको इसकी सजा मिलनी चाहिए। और ऐसे में अब उनके पार्षद भी सोच रहे हैं कि जब विधानसभा में ये हाल है, अरविंद केजरीवाल की खुद की सीट का ये हाल है, तो वहां रहकर फायदा क्या है। आप वहां रहकर ना तो काम कर सकते हैं, ना आपकी सुनी जाती है और ना ही पार्टी के जीतने के आसार दिख रहे हैं। इसलिए पार्षद जो है वो पाला बदलकर बीजेपी के साथ आ गए हैं। और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल को एक दोहरा झटका एक और लगा है। उनको एमसीडी में अब उनके हाथ से मेयर का पद जाने वाला है। अरविंद केजरीवाल के पास अभी मेयर का पद है। महेश खिंची जो है वो आम आदमी पार्टी के हैं और मेयर है, डिप्टी मेयर भी उनका है। लेकिन अब जो अप्रैल में चुनाव होगा मेयर के लिए और डिप्टी मेयर के लिए, उसमें आम आदमी पार्टी की जो हार है वो तय है। पहले ही स्टैंडिंग कमेटी में भाजपा है, भाजपा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है और स्टैंडिंग कमेटी सभी महत्वपूर्ण फैसले लेती है। एमसीडी के जो बड़े बजट है, 5 करोड़ से ऊपर के बजट की नीतियां हैं, जो योजनाएं हैं, उनके लिए फैसला लेती है। 1 साल से ऊपर का जो बजट निर्धारित होता है, उससे ज्यादा के लिए अगर जरूरत है किसी योजना के लिए, तो उस पर फैसला लेती है। तो स्टैंडिंग कमेटी कई महत्वपूर्ण फैसलों में शामिल होती है, जिनमें नियुक्तियां भी हैं, ट्रांसफर भी हैं, ये सब चीजें हैं। इसमें जो है इस वक्त बीजेपी का वर्चस्व है। अब रही बात मेयर की, तो अप्रैल में जो चुनाव होंगे उसके आंकड़ों में अरविंद केजरीवाल अभी से पिछड़ गए। अरविंद केजरीवाल के पास 118 पार्षद थे और आम आदमी और बीजेपी के पास 112 पार्षद थे। ये संख्या पहले ज्यादा थी, लेकिन 8 पार्षद जो हैं बीजेपी के वो विधायक बन गए और आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद जो हैं वो विधायक बन गए। अब इन 118 पार्षदों में से आम आदमी पार्टी के वो भी घट गए हैं,
यानी कि 3 पार्षद छोड़ चुके हैं। अब अरविंद केजरीवाल की पार्टी 115 पार्षदों पर है और बीजेपी के पास 112 थे, अब 3 जुड़ गए तो 115 पर आ गई है। दोनों के बीच पार्षदों की बराबरी हो गई है। लेकिन मेयर के चुनाव में सिर्फ पार्षदों की भूमिका नहीं होती, विधायक और सांसदों की भी होती है। अब ऐसे 10 विधायक चुने जाएंगे, बीजेपी से चुने जाएंगे, 4 विधायक आम आदमी पार्टी से चुने जाएंगे जो कि वोट देंगे, क्योंकि 14 विधायकों को जो एक रेशो निकलता है, 5 विधायकों पर 1 विधायक चुना जाता है, तो 14 विधायकों को वोट देना होता है मेयर के चुनाव के लिए। अब बीजेपी के पास अगर 10 विधायक और जुड़ जाएंगे तो 125, और उसमें सांसदों की भी भूमिका होती है। 7 सांसद है बीजेपी के पास, लोकसभा सांसद, तो 7 मिला के 132 वोट बीजेपी के पास हो जाएंगे मेयर के लिए। अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास इस वक्त 115 पार्षद हैं, जिनमें 4 विधायक जुड़ेंगे तो 119 हो जाएंगे, और 4 इनके पास दिल्ली से सांसद है तो कुल 123 हो जाएंगे। उसमें भी एक स्वाति मालीवाल है, वो किस तरफ वोट देंगी वो तो अरविंद केजरीवाल को भी बेहतर पता है। तो यहाँ पर साफ साफ इतना बड़ा अंतर है, करीब करीब 10-11 वोटों का अंतर हो जाएगा, जिससे कि साफ है कि बीजेपी जो है वो मेयर का पद हासिल कर लेगी एमसीडी में, और डिप्टी मेयर भी अपना आसानी से बना लेगी, जबकि बीजेपी चुनाव हारी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी से इतने परेशान हुए उनके पार्षद की धड़ल्ले से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, और कुछ तो कांग्रेस में भी चले गए हैं, आम आदमी पार्टी से इतने निराश हैं। तो ये स्थिति चल रही है इस वक्त अरविंद केजरीवाल की कि उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई तो चल ही रही है, लेकिन उनकी पार्टी के लोग भी उनको छोड़ने में लगे हुए हैं। और ये तो शुरुआत है, अभी तो पार्षदों ने शुरुआत की है, धीरे धीरे विधायकों की बारी आएगी, क्योंकि विधायकों में भी नाराजगी है। जो विधायक जीत कर गए हैं वो भी बहुत खुश नहीं है। अभी तो विपक्ष के नेता का भी सवाल उठेगा कि विपक्ष का नेता कौन बनेगा, अतिशी मरलीना, गोपाल राय या अमानतुल्लाह खान, किसको बनाते हैं। तो बहुत सारे मसले अभी बाकी हैं। आम आदमी पार्टी में राज्यसभा की सीट को लेकर भी झगड़ा चल रहा है। हरभजन सिंह हो, अशोक मित्तल हो, यहाँ से मनीष सिसोदिया भी इधर से जोर लगाए हुए हैं, और यहाँ सौरभ भारद्वाज भी हैं, वो चाहते हैं कि राज्यसभा सांसद की सीट मिल जाए। उधर पंजाब में जो है 7 सांसद हैं इनके पास, अब उसमें से किसको हटाएं, क्या करें, तो परेशानी इनके बीच बनी हुई है, तनाव की स्थिति चल रही है। और इसी सब में पार्षदों से भी, एमसीडी से भी झटका मिलने वाला है। और यहाँ पर भाजपा जहां लोकसभा, विधानसभा और एमसीडी तीनों में अपना वर्चस्व बना लेगी, तीनों को जीत लेगी, वहीं आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल के हाथ पूरी तरह खाली रह जाएंगे। इसीलिए अपना फोकस पंजाब पर भी लगा दिया है उन्होंने। पंजाब के मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया, उसका पहले से ही विरोध होने लगा। तो अब वहां से कठपुतली सरकार पूरी तरह से चलाना चाहते हैं कि किसी तरह पंजाब से तो हम ना हारे, क्योंकि भगवंत मान से लोग खुश नहीं है, तो किया जाए, कोई दूसरा चेहरा बनाया जाए। इस वक्त अरविंद केजरीवाल ने अपना फोकस पंजाब पर कर लिया है, क्योंकि पंजाब गया तो फिर तो एटीएम गया। अब तो पंजाबी एटीएम बचा है उनके पास, दिल्ली में कहां से पैसा इकट्ठा करेंगे। अभी तक तो सरकार थी, पैसा मिलता था, 500-500 करोड़ का विज्ञापन का बजट था इनके पास, विज्ञापन के जरिए मीडिया का मुंह बंद रखते थे। लेकिन अब क्या करेंगे, अब तो दिल्ली का एटीएम बंद, अब सिर्फ पंजाब का एटीएम बचा है, तो उसको बचाए रखना चाहते हैं, इसीलिए पंजाब पर पूरा फोकस किया हुआ है। लेकिन यहाँ भी अब फोकस तो आप तब करोगे जब यहाँ आपके कानूनी पचड़े खत्म होंगे। एक के बाद एक केस हो रहा है, और अभी तो शराब घोटाले का मुकदमा भी शुरू होना बाकी है। तो अरविंद केजरीवाल की मुसीबतों की बस शुरुआत है, उनके लिए अभी मुसीबतों का पहाड़ बचा हुआ है। और अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि इस जन्म में मुझे हराया नहीं जा सकता, लेकिन उनके ऊपर इतने केस चल रहे हैं जो इस जन्म में खत्म नहीं हो सकते। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।